नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर आज की वीडियो का उन्वान मुलाहिज़ा फरमा लिया है, उस पे ऊपर गुफ्तगू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो का उन्वान सहर जादू के 4 अहम सतून और फिर उनका इजाला किस तरह किया जाए। जादू के 4 सतून हैं, याद रखिएगा। पहला सतून वो साहिर है जिसने जादू किया है। दूसरा, उसने जिस चीज़ के ऊपर जादू किया है, मतलब पढ़ी हुई चीज़ है, लिखी है, लटकाई है, बहाई है, आग के अंदर जलाई है, खिलाई है, पिलाई है, कुछ भी है वो, मतलब जो उसने अमल किया है। और तीसरी चीज़ वो है कि उस अमल के ज़रिए जो सहरी मुवक्किलात, शयातीन, जिन्नात की ड्यूटी लगाई है। और चौथी चीज़ ये है कि उन चीज़ों का मशहूर जिसके ऊपर जादू किया गया है, उनके ऊपर उन चीज़ों का असर अंदाज होना। ये बुनियादी 4 अरकान हैं। कोई भी बंदा जब किसी मशहूर का, किसी जिसके ऊपर जादू किया गया है, उसका जब इलाज करेगा तो उनको इन 4 चीज़ों का लिहाज रखना इंतहाई ज़रूरी होगा। तो फिर इलाज के लिए सिर्फ 4 चीज़ें नहीं है, वो इलाज के लिए क्या किया जाएगा उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जिस चीज़ के ऊपर अमल किया गया है, वो जो आमिल होते हैं वो इसको अच्छी तरह जान लेते हैं। सारे आमिलीन की बात नहीं कर रहा, अक्सर तौर पे जो होते हैं फ़न के अंदर जो महारत रखते हैं वो जानते हैं कि जादू कहाँ पड़ा है, जादू किस चीज़ के ऊपर किया गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, खिलाया गया है, दफनाया गया है, बहाया गया है या आग के अंदर जलाया गया है। सबसे पहले उस जादू को ख़त्म करना होगा, उस अमल को ख़त्म करना होगा। उस अमल के ख़त्म करने से तब ही इलाज आगे चल सकता है। अगर उसको ख़त्म नहीं किया, वैसे दम वगैरह वैसे तवीज़ दे रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ, वक्ती तौर पे कोई असर अंदाज हो भी जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खातिर खा इसका इलाज जिस्म के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकेगा। इसलिए उसको पहली तौर पे यह है कि उसको ख़त्म करना होगा। ये ऐसे है जैसे कुआं पानी का हो, उसके अंदर जो है कुत्ता मर गया है, आप जितने पानी निकालते रहें, कुआं पानी पाक नहीं होना जब तक कि आप उस कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे। लिहाजा इसलिए उस अमल को डिस्पोज करना, ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है इस इलाज के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो ये है कि इनसे उठने वाले जो असरात हैं, वो जो शयातीन, मुवक्किलीन वगैरह जितने शयातीन हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है इस मशहूर से उनका राब्ता ख़त्म करना है। जिसके ऊपर जादू किया गया है, इनको चीज़ों को, शयातीन को इस बंदे से दूर करना है और इसके ऊपर हसार कड़ा लगा के इसको पोशीदा कर देना है ताकि उनको नज़र ना आ सके। और ये तीसरी चीज़ ये है, तीसरे मरहले के अंदर जो चीज़ पैदा होगी वो ये है कि इन शयातीन, मुवक्किलात, जिन्नात को बिल्कुल ही सिरे से ही ख़त्म कर देना है, जला देना है, ख़त्म कर देना है, अमल के ज़रिए यहाँ से बिल्कुल ही भगा देना है। क्योंकि इनकी जो ड्यूटी होती है, जिस चीज़ ये उसके ऊपर बंद होते हैं, इनके अलावा इनको किसी चीज़ की नहीं सूझी जाती, बिल्कुल सोचते समझते नहीं है, बस वो जो इनकी ड्यूटी होती है उसी के ऊपर ये इंतहाई सख्ती से अमल पैरा होते हैं। और चौथी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो असरात इन जादू के ज़रिए जो भी जादू था उसके ज़रिए जो असरात उस मशहूर के ऊपर मुरतब हुए थे, उन असरात का ख़ात्मा करना है। ये ख़ात्मा करना है किसी पढ़ाइयों के ज़रिए, जो भी तरीका है, आमिलीन हर आमिल का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। और पाँचवीं चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि इलाज मुकम्मल कर लेने के बाद, जब ये चारों मराहल आपके पूरे हो गए हैं, पाँचवा मरहला ये है कि आपने उसको ऐसा कोई अमल देना है, तावीज़ देना है जो आपका हिफाजती अमल होता है। हर आमिल के पास अपने अपनी चीज़ें होती हैं। हिफाजती अमल, तावीज़ हिफाजती कोई ऐसी दे ताकि वो उसकी आइंदा के लिए हमेशा हमेशा इन तमाम चीज़ों से हिफाजत रहे और वो जो है इसके करीब ना आ सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।